हमने मुझे नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। कहते हैं बल्कि तुम्हारा पिता समर सिंह जिनकी 12 वर्ष तपस्या करके आज अपना भवन आया। आखिर ये क्या हालात बना रखे, ये सब कैसे हो गया? पिताजी, अभी जानते हो पिताजी, एक पानी के पुतले की तरह, अरे शीशे की तरह टूट के बिखर गए पिताजी। अरे मेरे को चाहता, लेकिन आज भारत देख करके मुझे बड़ा अचंभव लग रहा है कि राजघराने के बच्चों को आज दर बदर की ठोकर क्यों खानी पड़ रही है? आखिर क्या हुआ बेटे, बोल। सब कुछ बताऊंगा पिताजी, लेकिन पिंकी, इससे पहले तो इस बस्ती में जब अपना आचर फैलाकर अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहे थे, उस वक्त तुझे रोटी देने वाला और कोई नहीं बल्कि बड़े भैया थे। वो इसी बस्ती में भटक रहे पिंकी। मैं उनके पीछे भागा पिताजी, लेकिन वो मुझे ना मिले, वापस लौट के आए। अरे मैंने तुमको सम्राट बनाया था, की बात में उसके हाथ में रखा था। आखिर वो कहाँ है, क्या हुआ? इसी बस्ती में पागलों की तरह भटक रहे हैं पिताजी। अनवर भाई कहाँ चला गया था मेरे भाई? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बोला, आखिर तू कहाँ चला गया था? जाता है आज की भूख थी, इसी बस्ती में भीख मांग रही थी। उस वक्त और कोई नहीं बल्कि भैया ने पिंकी के आंचल में रोटी डाली। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। इसी बस्ती की तरफ गए हैं और चलकर हम सबसे पहले भैया को खोजते हैं। विजय, ये बाबा जी हम लोगों के बीच मजे नहीं है अनवर, अरे पिताजी है। महाराज जी, विजय, अगर से भैया तुझे नहीं पहचानते हैं तो चल हम सभी लोग भैया के पीछे चलते हैं। भैया ये नहीं पिंकी, हाँ भैया हाँ, मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है, मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है, किसी को अपना भाई विजय समझ बैठता हूँ,
किसी को अपनी बहन बेटी समझ बैठा हूँ। ऐसा मुझे हो जाता है, लेकिन पिताश्री कह रहे थे कि उसकी मर्जी के बगैर उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। जब तो चाहे वही तो होना, जब तो चाहे वही तो होना हो गई है। नहीं बच्चे नहीं। देख, ये जो बड़े भैया गीत गा रहे हैं, यही गीत कभी राज दरबार में हुआ करता था हम सभी लोगों के बीच। चल मुन्ना, इसी गीत को अपने जुबान से तू दोहरा। शायद हो सकता है कि बड़े भैया की याददाश्त वापस आ जाए। बड़े भैया को ये मालूम है पिता से भी कहा करते थे कि उसके मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं था। चल मुन्ना, क्या देखता है? गा मुझे, तू भी गा, तू भी गा।
तुम मेरा मुन्ना नहीं हो? हाँ भैया, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? मेरा भाई है ना? मेरा मुन्ना है। भैया, जानते हो इनकी ये पिंकी भैया, ये हालत पिंकी की क्या था तू? भैया सब ठीक हो जाएगा। ये रहा मेरा दोस्त अनवर। लाख मुसीबत उठाने के बाद फिर भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा भैया। अनवर, हाँ भाईजान, मेरे पास आऊंगा, मेरे पास आ। शाबाश भैया, इस हालात में हमारे भाई का साथ नहीं छोड़ा तू मेरे भाई का साथ नहीं छोड़ा। तूने अपनी दोस्ती का नाम इतिहास में लिख दिया। अगर तुझ जैसा मुसलमान संसार में सभी हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाए। भाईजान, वो दोस्त कैसा कि जो दोस्ती को निभा न सके। भाईजान, दोस्ती करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। दोस्ती निभाने के लिए कांटों पर चलना होता है, सोलों पर चलकर दोस्ती को निभाना होता है। हाँ, तुझे सब करके दिखा दिया, सोलों पे भी चलकर और कांटों पे भी चलकर दिखा दिया। हाँ, बुझाते हो भैया, आज 12 वर्ष तपस्या पूर्ण करने के बाद अपने पिताश्री भी आए हैं। नहीं, क्यों नहीं पिताजी भैया? मैं पिताश्री को अपनी शक्ल कैसे दिखा सकता हूँ? मैं पिताश्री को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। नहीं, ये क्या हालत बना रखा है? अरे मैं तो तुझे सम्राट बना करके भगवान की तपस्या के ले गया था, लेकिन आज देख रहा हूँ कि तू दरबदर की ठोकर खा रहा है। आखिर ये सब पिताश्री, मुझे माफ करना। आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा का पालन। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया सब ये? वो मुझे सब कुछ याद है पिताश्री। मुझे एक बात याद है। ये मेरा छोटा भाई विजय है, ये मेरी बहन पिंकी है, और ये मेरे भाई विजय का दोस्त अनवर है, और आप मेरे पूज्य पिताश्री है। मैं पागल नहीं हूँ अनवर। मुझे सब कुछ याद है, एक बात याद है, जिसे आप प्यार कर लाए थे मेरी धर्म पत्नी बनाकर। पिताश्री, आपके जाने के पश्चात उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। थाली में खाना परोस कर लाई और कहा, नाथ, आपने न सुबह से नाश्ता किया है न भोजन किया है, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। पिताश्री, कहते हैं पहला निवाला भगवान का होता है। हमने अपने हाथों से एक पति अपने पत्नी को अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। और हाँ, मुझे ये भी याद है पिताश्री कि हम दोनों एक साथ भोजन किए थे, लेकिन पता नहीं किस वक्त
उसने खाने में थोड़ी जहर मिला दिया। हाँ, थोड़ी जहर मिला दिया पिताश्री। खाना खाते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं देखता क्या हूँ कि मेरे भाई और मेरी बहन की लाश खून से लग